कांग्रेस को शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलने में। कांग्रेस ने क्या किया है मैं बता दूं आपको इतिहास। अब जो युवा हो बिल्कुल, कांग्रेस ने इस देश के दो टुकड़े कर दिए और दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार नेहरू जी ने किया। तो ये तो खून से होली खेलने वाली सरकार है। शर्म करो कांग्रेसियों, आज इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है हिंदुस्तान को। हमारे वैज्ञानिकों को हमें उनको सम्मान करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए। और आप ऐसी बातें बोल रहे हो जिसने देश तोड़ दिया। और आज कांग्रेसी जो दिशाहीन हो गए हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं बचा हुआ है, जिनकी सत्ता जा चुकी है, वो अनाप शनाप बयान देते हैं। इनकी जुबानें गंदी हैं, झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं। और प्रधानमंत्री को क्या करने बोला, कितने अपशब्द बोले हैं प्रधानमंत्री के लिए। पहले हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर नहीं मारती थी, आज मोदी सरकार में सेना घुस कर मारती है। आज मोदी जी इस देश के जनमानस को अपना परिवार बोलते हैं, तो परिवार का वोट अपने भाई के लिए है। और हमारा बड़ा भाई है मोदी जी। 24 में मोदी जी अपना रिकॉर्ड तोड़कर और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे, तीसरी बार दुनिया देखेगी। सर, चंद्रयान-3 ने विश्व भर में एक इतिहास रच दिया है। जिस तरीके से भारत आज चांद के जो है वो साउथ पोल पर पहुंच चुका है, जहां देश जो है, देश के साथ दुनिया ही भारत का लोहा मान रही है। और इसी बीच कांग्रेस के नेता आज ये कह रहे हैं कि चंद्रयान सक्सेसफुल इसीलिए हो पाया है क्योंकि नेहरू जी का विजन था। इस तरीके की बातें जो हैं और क्रेडिट लेने की होड़ मच चुकी है आज पार्टियों में। कांग्रेस को शर्म नहीं आती ऐसी बातें बोलने में। कांग्रेस ने क्या किया है मैं बता दूं आपको इतिहास। अब जो युवा हो बिल्कुल, कांग्रेस ने इस देश के दो टुकड़े कर दिए और दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार नेहरू जी ने किया। तो ये तो खून से होली खेलने वाली सरकार है। और आज इतना बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वो श्रेय हासिल किया है, वो मुकाम हासिल किया है जो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया है। और दुनिया में पहला देश हिंदुस्तान है जो चंद्रयान में पहुंचा हुआ है। कांग्रेसियों को जब उन्होंने 84 में नरसंहार किया वो उनको याद नहीं आता। जम्मू कश्मीर में पंडितों को मारा गया वो उनको याद नहीं आता। शर्म करो कांग्रेसियों, आज इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है हिंदुस्तान को। हमारे वैज्ञानिकों को हमें उनको सम्मान करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए। और आप ऐसी बातें बोल रहे हो जिसने देश तोड़ दिया, जिसने लाखों हिंदू मुसलमान मरवा दिए, आज वो कहते हैं नेहरू जी का काम है। ऐसी कौन सी ये बात कहते हैं और कैसी विडम्बना है हिंदुस्तान की कि आज तक भी हम उसको झेल रहे हैं। सर, इसी के साथ कांग्रेस बार बार पे ये बात कहने की कोशिश कर रही है कि वर्तमान की सरकार जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, पर ये नेहरू जी का विजन था, इसीलिए आज चंद्रयान सक्सेसफुल हो पाया है। जहां वैज्ञानिकों को सराहना देनी चाहिए, वैज्ञानिकों को सराहना देने की जगह ये पूरा क्रेडिट जो है वो कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। वैज्ञानिक नहीं दिखाई दे रहे क्या इन लोगों को? मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस से कि 70 वर्ष क्या छोले बेच रहे थे, चने भून रहे थे या पकौड़े तल रहे थे? 70 वर्ष क्या किया उन्होंने? क्या 70 वर्ष तक इंतजार करते रहे वो? हमारे वैज्ञानिक तब भी थे और वैज्ञानिक हमारे आज भी हैं। आज पहले भी सेना थी हमारी और सेना आज भी है। पहले हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर नहीं मारती थी, आज मोदी सरकार में सेना घुस कर मारती है। पहले वैज्ञानिक थे, आज वैज्ञानिक है। आज वैज्ञानिक फ्रीडम में फुल खुले दे रखा है और उनको धन दे रखा है। उन्होंने अपना मन धन तन से इस 9 वर्षों में वो काम किए हैं दुनिया नहीं कर पाई है। हिंदुस्तान का वैज्ञानिक आज हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है और बधाई के पात्र हैं वो। जितने वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करते हैं, अपने घर छोड़कर अपना रात दिन के टाइम लगाकर ये काम किया उन्होंने, आज धन्य हैं वो वैज्ञानिक जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और मुझे शर्म आती है उन कांग्रेसियों पर जैसे बयान दे रहे हैं जिनका कोई भी औचित्य नहीं है। कांग्रेस ने केवल हिंदुस्तान की बदनामी की है। चाहे राहुल जी जाएँ, वो बाहर जाकर बदनामी करते हैं। और आज कांग्रेसी जो दिशाहीन हो गए हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं बचा हुआ है, जिनकी सत्ता जा चुकी है, वो अनाप शनाप बयान देते हैं। कहाँ नेहरू जी और कहाँ मोदी जी? इतना बड़ा अंतर है, ये पूरा हो ही नहीं सकता। कहाँ एक राष्ट्र सेवक और कहाँ एक देश को बंटवारे करने वाला प्रधानमंत्री, दोनों आपके सामने हैं। सर, प्रधानमंत्री, अगर हम पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें जवाहरलाल नेहरू को लेकर आज जनता की तरफ से कॉमन सवाल ये भी उठ रहा है कि जो कांग्रेस ये कह रही है कि ये जवाहरलाल नेहरू का विजन था, तो उनकी मौत जो है वो इसरो की स्थापना की पहले से ही हो गई थी। तो फिर आज इसरो का सपना पूरा हो रहा है, भारत देश का सपना पूरा हो रहा है, तो उसमें कांग्रेस या फिर नेहरू जी का योगदान कहाँ से आया? वहीं जनता जो है वो ये भी सवाल उठा रही है कि जो नेहरू जी अपने सिगरेट और लाइटर विदेशों से मंगाया करते थे, चंद्रयान के लिए कभी उन्होंने क्यों कोशिश नहीं की और क्यों साइकिल पर ढोया जाता थी तमाम चीजें? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब इसरो का स्थापना हुई नहीं थी, उससे पहले उनका निधन हो गया, तो कितना बड़ा झूठ है
कितना बड़ा झूठ है देश के लिए, और देश की जनता जान चुकी है कि झूठ बोलने वाले लोग हैं। जहाँ तक है उनका सिगरेट का, और बहुत से काम हैं जो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक सभ्य व्यक्ति हूँ और सभ्य समाज से आता हूँ। इनकी जुबानें गंदी हैं, झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, और प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं बोला, कितने अपशब्द बोले हैं प्रधानमंत्री के लिए, हम नहीं बोल सकते। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, हम मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम पति की गरिमा करते हैं, परंतु कांग्रेसियों ने आज वो सीमा लांघ दी है कि जो कोई नहीं कर सकता। इतना झूठ बोलते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और झूठ बोलने का एक कारण है कि वो दिशाहीन हो गए हैं, अब उनके पास कोई बचा नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करो, और 24 का चुनाव आने वाला है, 24 के चुनाव में ये 0 पर आउट होने वाले हैं, देश जान चुका है। सर, क्या 2024 के चुनाव को लेकर ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से आज चंद्रयान 3 का क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि 2024 में कहीं मोदी सरकार के लिए इससे एक जो है वो बड़ी उपलब्धि ना कहलाए, या फिर मोदी सरकार को क्रेडिट गया तो मोदी सरकार के लिए बड़ा फायदा 2024 के चुनाव में ना हो? क्या इसीलिए कांग्रेस जो है वो आज अपनी उपलब्धि बता रही है, या फिर नेहरू जी की उपलब्धि बताकर ये कह रही है कि कांग्रेस का सपना था पहले का? मैं गिनाऊँ आपको कांग्रेस की उपलब्धियाँ। देश का बंटवारा किया, कश्मीर में नरसंहार हुआ, आपातकाल लगाया, और सिखों का नरसंहार हो रहा है, ये कांग्रेस की उपलब्धियां हैं। अब आ जाओ भाजपा की या मोदी की उपलब्धियां। राम मंदिर बनाया, 370 हटाया, त्रिपल तलाक लाया, अब यूसीसी आने वाला है, एनआरसी भी लागू होगा, और सबसे बड़ा जो चीज़ हुई है हिंदुस्तान में, इसरो के माध्यम से हम चांद पर पहुंचे हैं। ये कहीं ना कहीं मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, और ये कहीं ना कहीं उनका सम्मान हुआ है जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने काम किया है। हाँ, मोदी जी का शासनकाल है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका भी श्रेय, उनको भी श्रेय जाता है। ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे अपने वैज्ञानिकों, जिन्होंने रात दिन मेहनत कर वो इतिहास रचा है जो हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा। सर, इसी साथ आपको क्या लगता है कि जहां एक तरफ 2024 के चुनाव आने वाले हैं, पर राजनीति से हटकर मोदी सरकार की तरफ से एक और ऐलान जो है वो कर दिया गया है कि अब सूर्य की स्टडी करने के लिए भी जो है वो आदित्य L1 भेजा जाएगा, यानी कि इसके लिए भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कल जो है वो इसरो की चीफ से बात की। तो क्या उस पर भी राजनीति की जाएगी कि जिस तरीके से आज कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि राजनीति स्टंट है, राजनीति करने के लिए चंद्रयान लॉन्च किया गया था? नहीं नहीं, कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं और ये हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी ने ये कहा है इसरो से कि हम दुनिया में विश्व गुरु बनेंगे हर एक क्षेत्र में, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो। मोदी जी ने ये कहा है कि चाहे वो आस्था का क्षेत्र हो, हिंदुस्तान दुनिया में विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु तब बनेगा तो हम संपन्न होंगे, सशक्त होंगे, और हमारा विज्ञान दुनिया में सबसे उत्तम होगा, तो हम विश्व गुरु बनेंगे। और रही बात कांग्रेसियों की, मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास क्या लग रहा है कितना फायदा जो है वो 2024 में मोदी सरकार को चंद्रयान का मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बेशक विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सवाल उठा रही हैं, अखिलेश यादव, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियां, पर आज जनता जानती है कि किस तरीके से समर्थन जो है और सपोर्ट और फंड, तमाम चीज़ें जो हैं वो भारत सरकार के द्वारा इसरो को दी गई हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और हमेशा समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। मैं बता दूं आपको, मैं 9 वर्ष का शासनकाल देखा है मोदी जी का। वो कभी भी योजना लाते हैं, वो कभी फ़ायदे के लिए लाते नहीं हैं। ना उनको ये है कि मैं सत्ता में बना रहूं, केवल मोदी जी का विजन है कि मेरा देश विश्व गुरु बने, मेरा देश का हर एक गरीब आदमी, हर एक गरीब जनता, मेरा परिवार है, वो कैसे सशक्त संबंध हो। और रही बात है 24 की, क्योंकि मोदी जी का परिवार है। जब मोदी जी कहते हैं कि मेरा 135 करोड़ परिवार है, तो जब परिवार का मुखिया खड़ा हुआ चुनाव में, तो परिवार का मुखिया और परिवार को वोट उसी को देगा। कभी भी कांग्रेसियों ने भारत माँ का जय का नारा नहीं बोला, वंदे मातरम नहीं बोला, और हमेशा जनता बोला उन्होंने। आज मोदी जी इस देश के जनमानस को अपना परिवार बोलते हैं, तो परिवार का वोट अपने भाई के लिए है, और हमारा बड़ा भाई है मोदी जी। 24 में मोदी जी अपना रिकॉर्ड तोड़कर और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे, तीसरी बार दुनिया देखेगी, और विश्व गुरु बनने की और हिंदुस्तान है। इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों और हिंदुस्तान का सशक्त संबंध बनने का श्रेय मोदी जी को जाने वाला है। और मोदी जी तिबारा आएंगे, और इसके बाद भाजपा 50 वर्ष राज करेगी हिंदुस्तान पर, और दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे विकसित, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा अच्छे वैज्ञानिकों का देश हिंदुस्तान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।